हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एस के सिंह, आप सभी का स्वागत है एस के सिंह स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ लगे हुए हैं। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? फिजिक्स के। इन सभी क्वेश्चन का मैं बारी बारी से सॉल्यूशन करूंगा। मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए पहला नंबर तो ये क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? 50 ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ, जिसमें सब क्या है? वीआईपी है। क्या है? वीआईपी। और सब आराम से समझ में आएगा, ऐसा कोई भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा। बिना ऑब्जेक्टिव का नहीं हो सकता है एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कहता है क्या? पहला नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है। मतलब देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन करने का सेंस होता है क्या? जैसे मान लीजिए हम लोग रास्ते में चलते हैं, तो ये रास्ता है, तो किस तरह से चलते हैं? इस तरह से, नागिन की तरह। लेकिन कहता है प्रकाश कैसा गमन करते हैं? हमेशा सीधा। कैसा? सीधा। तो इसको कहते हैं क्या? कि सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में। यही इसका ऑप्शन होना चाहिए। देखिए देखो, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? देखिए, प्रकाश जो है ना, किसी चीज में जब समाहित होती है, जैसे पानी है, बर्फ के लिए, तो अलग अलग रेट से, क्या अलग अलग दर से। कहता है निर्वात में। पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ? तो निर्वात में। निर्वात ऐसा जगह होता है जहाँ पर कुछ भी न हो, ना वायु हो, ना पानी हो, ना किसी प्रकार का गैस हो, उसको कहते हैं हम लोग निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। जब आपको पूछेगा कि निर्वात किस कंडीशन को कहा जाता है, तो जहाँ कोई भी गैस नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? निर्वात कहते हैं। देखिए इसमें सबसे अधिक पूछेगा चाल कहाँ, तो बोलिएगा निर्वात। सबसे कम कहाँ? तो कांच में। किसमें? कांच में। थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे अधिक रफ्तार पूछेगा तो निर्वात में। उसके बाद पूछेगा उससे कम कहाँ, तो वायु में। उसके बाद पूछेगा उससे कम कहाँ, तो जल में। और सबसे कम कहाँ है? न्यूनतम सबसे कम तक कांच में। कांच ठोस होता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत से कांच में प्रकाश लेट से गति करेगा, इसीलिए सबसे कम कहाँ? कांच में अधिक पूछेगा था निर्वात में। ऐसा ऑप्शन नंबर होना चाहिए, मतलब कांच में। 3 नंबर देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए, जब कार का बात किया तो गाड़ी का हम लोग उसका क्लियर कर लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट को। देखिए ये गाड़ी है, मान लीजिए कि ये स्कॉर्पियो है। क्या है? यदि आगे पूछता है हेडलाइट में, तो बोलिएगा अवतल। क्या बोलिएगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। यदि पूछता है साइड मिरर में, जो साइड में पीछे देखने के लिए पूछेगा, पृष्ठ दिश देखने के लिए, ऐसा बोलेगा तो उसको बोलेगा उत्तल दर्पण। क्या बोलेगा? उत्तल दर्पण। बोलेगा गाड़ी ड्राइवर का आगे, तो उसको बोलेगा समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। 3 कंडीशन है। यदि गाड़ी के हेडलाइट में पूछता है, मतलब आगे प्रकाश को फैलाने के लिए, तो अवतल। यदि पूछता है साइड में पीछे देखने के लिए, उत्तल। पूछे गाड़ी ड्राइवर के सामने, मतलब क्या कर रहा है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मतलब ड्राइवर के सामने, तो समतल। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ऐसा कंडीशन अभी पूछ रहा है क्या, कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कैसा? तो लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो रहता है समतल दर्पण, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, नहीं तो आगे इधर का उधर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के कुछ भी, कोई भी गाड़ी के हेडलाइट में पूछे तो लगाइएगा अवतल। क्या लगाइएगा? अवतल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक काल्पनिक दोनों। वास्तविक भी और काल्पनिक, काल्पनिक वास्तविक दोनों। इसमें क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। लेंस की क्षमता का ऐसा है, मतलब डायोप्टर। जैसे हम लोग देखे डायोप्टर, जैसे बोलेंगे दूध किसमें नापा जाता है, तो दूध नापा जाएगा लीटर में। किसमें? लीटर में। पूछेंगे क्या आटा किसमें नापा जाता है, तो केजी में। उसी तरह से पूछेगा लेंस का क्षमता किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। इसको डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से सूचित करते हैं। बात समझे? ऐसा कहानी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं हम लोग किरण के आरेख, फोकस, किरण पुंज। देखो प्रकाश की किरण, बहुत सारा यदि प्रकाश के किरण रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको पूरे सम्मिलित रूप को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज। समझे? इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा, आराम से आएगा, समझ जाइएगा। एक हो जाए यदि रहेगा तो उसको किरण, किरण के समूह को कहते हैं हम लोग क्या? इस समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर देखिए। क्वेश्चन है नहीं, शायद मिस्टेक हो गया। किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या हो? किसी उत्तल लेंस, उत्तल है तो प्लस में, अवतल है तो माइनस में। अब प्लस वाला भी होगा, तो 50 सेंटीमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है तो इसको होना चाहिए 5D, लेकिन प्लस में क्या होना चाहिए? प्लस में। तो प्लस में 5D, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। अब कैसे जानिएगा? तो 1 डायोप्टर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10। 50 है तो 5 ना होना चाहिए जी। तो ये होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ये। आगे देखिए, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते थे? किरण के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज। अभी तुरंत बनाए थे जस्ट इससे पहले। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक।
नहीं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। यदि अवतल रहेगा तो देखिए अवतल में जो भी होता है ना उसको माइनस में नापते हैं, और उत्तल में जो भी होता है उसको प्लस में नापते हैं। बस समझे, इस तरह से कंडीशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे देखिए अवतल लेंस को उत्तल पर है, अवतल का पूछ रहा है तो अवतल के क्या लगेगा माइनस में, किसमें, ऋणात्मक में। उसके बाद देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। अब पूछेगा अवतल को क्या कहते हैं तो अवतल को कहिएगा अपसारी। क्या कहिएगा, अपसारी लेंस। क्या कहिएगा, अपसारी। अरे एक के होगा, जैसे मान लीजिए आप लड़का है तो उसको हम बोल सकते हैं बोकला, क्या उधर आपका नाम भी होगा कुछ तो दो नाम। उसी तरह से उत्तल को क्या कह सकते हैं, उत्तल को अभिसारी, अवतल को क्या सकते हैं, अपसारी। समझे, यहाँ लिखा हुआ अभिसारी किसको कहिएगा तो ये कहेगा उत्तल को, अभी अपसारी किसको कहिएगा, अवतल को। किसको, अवतल को। इस कंडीशन में इस तरह से। अभी ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए 14। देखिए 14 क्या कहता है, अवतल लेंस। क्या कहता है, अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल को अभिसारी। नहीं में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, लेंस में प्रयुक्त नहीं करते। जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमेशा ये फेवरेट है वो लोग का पूछने का, कौन सा किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो किस दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से, उत्तल। सोचिए ना, प्रतिबिंब मतलब फोटो छोटका आता है, हम लोग साइड मिरर के रूप में लगाते हैं। सोचिए पीछे यदि ट्रक है, ट्रक को बड़ा को छोटा प्रतिबिंब दिखाना, यदि ट्रक का फोटो देखना है तो छोटा सा दर्पण में ट्रक का फोटो दिख जाता है। इसका मतलब क्या कि दर्पण होना चाहिए उत्तल, ताकि पश्च देश, तो ये बात भी पूछेगा पश्च देश देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल का। तो इससे क्या कंडीशन होता है कि अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, छोटा वस्तु। अवतल दर्पण नहीं, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब मतलब फोटो, बड़ा सा वस्तु का छोटा फोटो देखना है, कहाँ लगेगा, उत्तल दर्पण में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो छोटका के लिए उत्तल तो बड़का के लिए अवतल। देखिए अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन, जैसे कोई समतल सतह है तो प्रकाश आती हो जाती है, तो आने को आपतित कर, जाने को परावर्तित कर, एगो अभिलंब। ये आपतन कोण को आई कहते हैं, परावर्तन कोण को आर कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, एगो हुआ प्रकाश के आपतित कर, परावर्तित कर, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक नियम। दूसरा लिखते हैं क्या, आपतित कर अभिलंब, आपतित कर अभिलंब के बीच कोण को आई बराबर होता है परावर्तित कर अभिलंब के बीच को आर, तो दो नियम। तो एगो नियम इधर है, एगो नियम दूसरा, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, साइन आई बराबर साइन आर। ये हुआ दूसरा नियम, तो एगो ही एगो दूगो। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन और फिर भी दूगो, प्रकाश के आवर्तन है फिर भी दूगो, तो अभी ऑप्शन हम होना चाहिए बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं, प्रकाश की किरण हवा से कांच में, थोड़ा सा मामला को सोचने का कोशिश कीजिए। हवा है, ऊपर क्या है, हवा है, नीचे क्या है, कांच है। थोड़ा सा इस बात को हम अलग समझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए ये मेला लगा हुआ है, ये किसी का द्वार है। मेला में आदमी बहुत ज्यादा होता है, तो ये देखिए मेला हो गया, मेला में आदमी बना दिए बहुत ज्यादा, द्वार हो गए तो एक दो तीन गो। सोचिए इसमें 3 आदमी, इसमें अधिक है उतने जगह में, इसका मतलब मेला में घनत्व क्या होता है, बेसी। तो कोई आदमी जाएगा तो घनत्व जब रहेगा ना तो सुलह चलने लगेगा, क्या चलेगा, सुलह चलेगा। तो घनत्व रहेगा तो अभिलंब की ओर, घनत्व रहेगा तो अभिलंब की ओर। आप फ्री में जाएगा तो थोड़ा स्पीड हो जाएगा, इसका मतलब घनत्व अभिलंब से दूर। तो आप सोचिए ये कोई हवा है, कांच है, ये अभिलंब हो गया, हवा है और क्या है, कांच है। तो हवा से प्रवेश करेगा तो बहुत फ्री से आया था, घना में गया तो ऐसे न जाए, कहाँ चले जाएगा, ऐसे। तो पूछ रहा है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर घसक गया, ऐसे जाना था लेकिन भीड़ के कारण इधर हो गया, सुलह हो गया। तो कहिए अभिलंब के निकट, किसके निकट, अभिलंब। ये खड़ा जो कि उसको अभिलंब कहते हैं। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। इस नंबर क्वेश्चन में फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है कैसा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, किसका, अवतल लेंस का। नहीं अवतल लेंस तो नहीं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग है, किसका, उत्तल लेंस का। आगे देखिए क्या लिखा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड में मतलब किसी भी गाड़ी के वाहन के साइड में मतलब पीछे देखने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण। आगे देखिए क्वेश्चन 21, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यदि कोई इस तरह से अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या एक का दुगना होता है आर, एगो एफ यहाँ से, एगो एफ यहाँ से, 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, क्या कि हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f, क्या होता है 2f। तो आर निकालना है तो 2f गुना 10, 10 को गुना के 20 से, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है,
निर्गत किरण क्या कहता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत। सो कहते हैं, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच को कहते हैं आपतन कोण, और ये अभिलंब और परावर्तित निर्गत किरण ये हो गया परावर्तित कोण, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसी को हम लोग साइन आर बराबर लिख सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग, सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या, किसी भी छोटा वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए 10 गुना बड़ा करके ऐसे सूक्ष्मदर्शी दिखाता है। किसी वस्तु छोटा छोटा मतलब क्या, किसी भी गला का इलाज या नाक का इलाज या कान का इलाज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। उसमें प्रयोग करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो पूछता है उस सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, मतलब किस दर्पण का, तो उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग है, दर्पण नहीं उसमें लेंस रहता है। क्या रहता है, लेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, तो काल्पनिक बनाने के लिए देखिए उत्तल, कौन सा, उत्तल में हमेशा काल्पनिक बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। उत्तल प्रतिबिंब उसी कंडीशन में बनेगा जब कौन सा रहेगा, सीधा प्रतिबिंब किस कंडीशन में बनेगा, तो काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक होने का मतलब क्या होना चाहिए, उत्तल में। किसमें, उत्तल में। ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। परावर्तन के कितने, परावर्तन के नियम से निर्धारण क्या होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है किसी भी समतल सतह सूर्य का प्रकाश टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित दोनों आपस में बराबर होता है। इसको लिखते हैं साइन आई बराबर साइन आर। साइन आई बराबर क्या होता है, इसका मतलब परावर्तन कोण और आवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसका देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक इसको याद करके रखना होगा। देखिए जैसे काल्पनिक क्या लिखता है, काल्पनिक जब भी काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, काल्पनिक क्या होगा, सीधा होगा। जब भी पूछेगा वास्तविक, क्या पूछेगा, वास्तविक, तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक और सीधा बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, वास्तविक उत्तल दर्पण का। जब भी पूछेगा वास्तविक उल्टा बनाएंगे तो अवतल दर्पण का। अभी पूछ रहा है काल्पनिक कैसा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। इस कंडीशन को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन लिखता है क्या कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस मुख्य यदि दर्पण में रहता तो एगो, दर्पण में रहता तो फोकस कितना, एगो। लेकिन दर्पण के बजाय यहाँ पूछा है क्या कि लेंस के मुख्य फोकस कितनी होती है, तो 2 होता है। एगो f1 होता है, f2 होता है। उस पर जाइएगा तो फिर f1 और f2 आएगा। तो लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या, सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब खोजने के लिए जो प्रयोग करते हैं किसी वस्तु को खोजने के लिए। तो लाइट में सर्च लाइट मतलब खोजने वाला कोई लाइट, किसी वस्तु को खोजने के लिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किसका, तो परावर्तक सतह किसका होता है, उत्तल या समतल। ये पता नहीं हमको भी, आप पता करके आइएगा। आगे देखिए क्या लिखता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए देखिए हजामत पूछेगा, कैसे पूछेगा, हजामत के लिए। किसके लिए, हजामत के लिए, या दाढ़ी बनाने के लिए, या नाई के दुकान में, तीनों बात एक ही है। जब भी पूछेगा तो अवतल में लगेगा। कहाँ लगाइएगा, अवतल में। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, कुछ भी करना हो थोड़ा देखने के लिए, अवतल दर्पण का। कहता है क्या, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसे उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। 1 डायोप्टर है ना, तो 1 डायोप्टर बराबर होता है क्या, 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होना चाहिए, तो 100 प्लस में होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए क्या है, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आवर्तन के भी 2 नियम। कहता है किसी माध्यम में अवर्तनांक का मान क्या होता है, तो अवर्तनांक का मान होता है क्या, साइन आर, साइन आई क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर होता है, आई बराबर आर होता है, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए आगे, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का क्या, उत्तल लेंस का खासियत पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस इस तरह से होता है, अवतल इस तरह से होता है। उत्तल और अवतल में अंतर क्या, देखिए बीच में यदि फैला हुआ है, बीच में मोटा किनारे में पतला तो उसको उत्तल, बीच में पतला किनारे में मोटा तो उसको अवतल। और बीच की अपेक्षा साइड में पूछने का कंडीशन देखिए सभी जगह समान होता है। उत्तल का खासियत होना चाहिए क्या, बीच में मोटा, साइड में अपेक्षा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सुटेबल है, इसीलिए हम लोग उत्तल के लिए लगा दिए। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। देखिए अवतल लेंस का आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे में होता है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं v, और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं हम लोग u। तो u बटे v होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कहाँ है, u बटे v, v बटे u। तो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, डी है, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देख कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर, गोलीय दर्पण फोकसांतर एक वक्ता त्रिज्या के बीच होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब एफ क्या होता है, तो देखिए एफ क्या होता है, तो फोकसांतर मतलब क्या, एक गोलीय दर्पण में फोकसांतर एक वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, वक्ता त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होता है, तो 2f क्या होता है, आर बराबर 2f मतलब फोकस के दुगना क्या कहते हैं, त्रिज्या। फोकस के दुगना क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर होता है क्या, सूर्य के प्रकाश को एक जगह जमा करके तब उससे क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है, बिजली उत्पन्न करता है। देखिए सोलर कुकर में हमेशा प्रयोग अवतल दर्पण का, किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमेशा होता है काल्पनिक, काल्पनिक होगा तो सीधा, मतलब बराबर और सीधा। क्या लिख सकते हैं, बराबर और सीधा, नहीं वास्तविक और सीधा, ये तो गलत बात है। काल्पनिक के साथ सीधा होता है, वास्तविक के साथ उल्टा होता है, तो मामला गड़बड़, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, 39 का ये होना चाहिए। ठीक है, लिखता है उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब f बराबर 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, f बराबर 2 है मतलब f और 2f के बीच रखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में f और 2, तो यहाँ पर हो गया f, यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर रखते तो f, यहाँ पर हो गया 2f2, तो हमेशा बनता क्या f और फोकस और वक्ता के बीच कैसा बनता है, तो बड़ा वास्तविक छोटा वास्तविक, तो हमेशा देखिए उत्तल में बनेगा क्या, छोटा, छोटा बनने के साथ साथ वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, दो वक्र पृष्ठ मतलब वक्र का मतलब होता है तिरछा वाला, तो दो को तिरछा बनाएगा तो इससे उत्पन्न जो बनता है उसको कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। दो वक्र पृष्ठ से घिरा माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, गोलीय दर्पण, जस्ट लाइक गोलीय दर्पण। आगे देखिए वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्ता रहता है, जो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्ता मतलब बाहर की तरफ उठा रहता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है क्या, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है, ध्रुव। उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। 43 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्र क्या होता है कि मात्रहीन होता है, इसमें कोई मात्र होता ही नहीं, मतलब मात्रहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र, प्रकाशित केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं अक्ष केंद्र, द्वारक केंद्र, प्रकाशित केंद्र क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाशित केंद्र कहते हैं, प्रकाशित केंद्र नहीं कहते, इसको कहते हैं अक्ष केंद्र। दूसरा क्या है 46, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग कीजिएगा, 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो क्या कीजिएगा इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल नहीं उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो वह दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यदि यह पूछता लेंस, अभी क्या है दर्पण सूत्र है, लेंस पूछता तो लिखते 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा तो लेंस होगा और प्लस कर दीजिएगा तो दर्पण सूत्र होगा। 48 पूछता है गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस में निरूपित किया जाता है, सी में कि पी में कि ओ में कि एफ में। तो ये होता है केंद्र, ये होता है फोकस, ये होता है मुख्य अक्ष, ये होता है फोकस, ये होता है वक्ता केंद्र, मतलब सी से उसको दर्शाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दांत का देखने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस के, किसका